और किसानों के बीच 8वें दौर की बैठक होगी। आंदोलनरत किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। आज किसानों के आंदोलन का 40वां दिन है। सिंघू बॉर्डर पर डटे एक किसान ने कहा कि बारिश के चलते कुछ जगहों पर पानी भर गया और समुचित जन सुविधाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि अनेक समस्याओं के बावजूद भी हम यहां से तब तक नहीं हिलने वाले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। इससे पहले 30 दिसंबर को सरकार और 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी। इसमें 2 मुद्दों बिजली बिल और पराली बिल पर सहमति बनी थी। और बुराड़ी से संवाददाता गजेंद्र सिंह सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गजेंद्र, 8वें दौर की बातचीत, लेकिन समस्या का हल निकलता हुआ नजर आ नहीं रहा, क्या कुछ और अपडेट? जी बिल्कुल, 8वें दौर की आज बातचीत है और 40वां दिन है किसान आंदोलन को। इसके बीच में दिल्ली में तापमान भी गिरता जा रहा है, साथ में बारिश की मार भी हो रही है। अब मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने बोला है कि हो सकता है दिल्ली में ओलावृष्टि भी हो जाए। ऐसे में आंदोलन को और आगे बढ़ाना थोड़ा सा कठिनाई जरूर आएगी। हालांकि आज जो 8वें दौर की बातचीत है, इससे पहले जो 7वें दौर की बातचीत हुई थी उसके अंदर कहीं ना कहीं सकारात्मक तरीके से आगे बातचीत का हल निकलता हुआ जरूर दिखा। 4 में से 2 मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई और सहमति बनी। अब आज देखा जाएगा कि आज की जो तारीख है ये इतिहास बनेगी या एक और तारीख आज दे दी जाएगी, या किस तरफ आज का जो बातचीत है वो क्या मोड़ लेगी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ बुराड़ी के प्रधान हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके देखते हैं। आज 8वें दौर की बातचीत है, क्या लगता है कि आज कुछ हल निकलेगा? देखिए साहब, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद के साथ ही जहाँ पे बैठे हुए हैं। ये सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार कितनी जल्दी इस कृषि कानून को रद्द करती है और किसानों को राहत देती है। और दूसरी बात, आपने मौसम की कल सुबह बारिश भी हुई और यहाँ पे ओलावृष्टि भी बहुत बड़ी मात्रा में हुई थी। पूरी धरती सफेद हो गई थी, जिससे हमारे जो टेंट हैं, तिरपालें वगैरह हैं, वो भी फट गई और हमारा जो लंगर राशन का सामान था वो भी भीग गया। उसी वजह से हमने सुबह खाना भी नहीं बना सके। सुबह जो भुजे हुए चने होते हैं वो खाए और दोपहर को चाय पी। शाम के वक्त खाना कोई साथी यहाँ से हमें राशन दे के गया, सूखा राशन, फिर हमने बनाया। क्योंकि आप जानते हो कि घर से बाहर रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस केंद्र की मोदी सरकार ने जो मुसीबत हम पे डाली है कृषि कानूनों की रूप में, उसके आगे ये मुसीबतें कुछ भी नहीं लग रही। हालात जैसे भी रहें, मौसम कैसा भी रहे, हम जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। आज की अगर हम बात करें तो आज 8वें दौर की बातचीत है। आपने 26 जनवरी तक बहुत सारे बीच में प्लान किए हुए हैं, अलग अलग तारीख पे अलग अलग अपने प्रोग्राम बनाए हुए हैं। तो आपको लगता है कि अगर किसी तरीके से मुद्दे पे हल निकलता है तो ठीक है, वरना आगे की कैसी रणनीति है? देखिए, हमें नहीं लग रहा कि सरकार कोई हल निकालेगी, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार करे। सरकार अपने देश के नागरिक हैं, किसान देश का अन्नदाता है, उसको राहत दे। उसको मारने के लिए जो आप कानून लेके आए हो, देखिए मैं एक बात और आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि हम प्रोटेस्ट करते हैं कुछ लेने के लिए। जब सरकार से कुछ मांगना होता है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पहली बार पूरी हिस्ट्री में हुआ है कि सरकार कुछ दे रही है और किसान मना कर रहा है। हम जो चीज सरकार दे रही है वो ले नहीं रही, उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं। जिसको सरकार ने इसको अपनी मूंछ का सवाल बना रखा है। कभी सरकारें अपने नागरिकों के साथ ऐसा नहीं करती। अन्नदाता के साथ केंद्र की सरकार बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। सरकार को चाहिए कि इन कृषि कानूनों को रद्द करे, किसानों को राहत दे, ताकि किसान भी अपने घरों को जाएं। हमारे सरकार किसान, कितने किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। बातचीत में जो है सकारात्मक रूप देखा गया था। 2 बार जो है 4 में से 2 मुद्दों पे सरकार मान गई है, अगले 2 मुद्दों पे आज बातचीत होनी है। कैसे देख रहे हैं इसे? देखो सर जी, सरकार का ਜਿਹੜਾ ਰਤੀਬਾ है वो पहला तो अच्छा नहीं था। अभी ਜਿਹੜੀ पिछली मीटिंग होके हुई है हमारी, उसमें अच्छे रहे सरकार वाले भी। चलो 2 अपना साढ़े बिल जो बिजली एक्ट है और पराली वाला मुद्दा था, जो करोड़ रुपये जुर्माना किया था किसान को 5 साल की कैद, इस पर तो मान गई भी। पर मुझे उम्मीद है, मुझे भी, किसानों को भी, हमारे आगुओं को भी आज सरकार जरूर मानेगी
पर काले कानूनों को रद्द करेगी। जो सरकार का रतीब है अभी ठीक हुआ लगता है मुझे, भी ठीक ठिकाने पर आ गई सरकार। पर जो हमारे किसान ने हमें, जिमें कल बारिश हुई थी, हम इस बारे चर्चा कर रहे हैं भी जो बारिश में भी सरकार को माड़ा मोटा शर्म आनी चाहिए। भी किसान बूढ़े बाप सड़कों पर बैठे हैं, कल मींह आया और गड़ेमारी हुई, हमारा राशन लंगर रसोई का भी सारा भीग गया काम। कल हमने रोटी भी नहीं खाई सुबह। माड़ा मोटा तरस करना चाहिए सरकार को, मोदी सरकार को हमें कहते हैं भी माड़ा मोटा तरस करो, इन्हें जालम ना हो। तो तरस करना चाहिए किसानों पर। किसान आज की मीटिंग से आपको उम्मीद है मुझे पूरी, ते हमें आस रखते हैं मोदी सरकार के ऊपर। अब लिए चलते हैं आपके पास, फिर लौटेंगे वापस। गाजियाबाद में संवाददाता अजीत मौजूद हैं। अजीत, जिस तरीके से हम लगातार स्थितियां देख रहे हैं, बारिश का भी मौसम है, परेशानी तो जाहिर सी बात हो रही है, लेकिन समस्या का समाधान क्या कुछ निकलेगा? किसानों को अब क्या उम्मीद है 8वें दौर की बातचीत से? देखिए, आज 40 दिन हो चुके हैं और किसानों का जो आंदोलन है वो बराबर बना हुआ है, लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और ठीक इसी प्रकार से बारिश जो मैदानी जो पहाड़ी इलाकों में जो लगातार बर्फबारी हो रही है, उसके कारण यहाँ पे बारिश और भारी ठंड का प्रकोप जो है वो जारी है। जो उस सितम में इस तरीके से अन्नदाता जो हैं वो सड़कों पर बराबर अपना आंदोलन रखे हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो पूरी तरीके से यहाँ पानी भरा हुआ है। हालांकि जो टेंट लगाए गए थे, जितने भी टेंट लगाए गए थे, नीचे जो सो रहे थे किसान जितने भी हैं, उन्हें तकलीफ हो रही थी। उन सब के बावजूद भी किसान जो है अपने आंदोलन को अड़े हुए हैं और जारी हैं। उनसे बात करूंगा कि आज का जो बैठक है, 8वें दौर का जो बैठक है, उसमें कोई ना कोई निर्णय निकल के आएगा, क्योंकि किसानों को पूरी उम्मीद है कि हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से जो देश का जो प्रशासन है उससे हम अलग चले, या किसी से हम शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन है वो इसी प्रकार से हम बने रहेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होती है 8वीं दौर पे की मांगे अगर पूरी नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं किसान एक अलग रूप में दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे ये जाहिर कर दिया है कि 6 तारीख को जो ट्रॉली का जो इनका कार्यक्रम है, ट्रॉली की जो रैली है वो निकाली जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से आगे की जो रणनीति होगी उसके बाद भी देखने को मिलेगी। और मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी आज 8वें दौर की बैठक है, तो क्या कहेंगे कि किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हो आप इसे? नहीं, हम तो सकारात्मक नजरिए से ही देखते हैं जी। और हमें उम्मीद है, पूरा सकारात्मक उम्मीद से ही देख रहे हैं कि आज समाधान समस्याओं का होना चाहिए, क्योंकि आज 40 दिन हो गए किसानों को। इन 40 दिन पहले से पिछले 40 दिन से किसान आंदोलनरत हैं। कम से कम 3 महीने से हम लोग इस समस्याओं को लेकर आंदोलन रहते हैं। तो अगर सरकार उसी दिन मान लेती तो अब तक हमारे जो 57 किसान शहीद हुए हैं वो शहादत नहीं गई होती, क्योंकि 57 किसान चले गए। आज मैंने अखबार में पढ़ा था कि सरकार चिंतित है, तो हम तो ये कह रहे हैं सरकार चिंतित है। अच्छी बात है, सरकार को चिंता करनी चाहिए कि देश की सरकार है। सरकार किसी पार्टी, कभी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, ये देश की सरकार होती है। हम लोग यहाँ पड़े, सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करे। तीनों जो हमारे किसान विरोधी कानून है इनको वापस ले, MSP को कानून बना के अपराध घोषित करे, और आज किसान भी अपने घर को जाए, सरकार भी चैन की नींद सोए, दिल्ली की जनता भी चैन की नींद सोए। कश्मीर सिंह जो कल ही आप लोगों के बीच में जो थे, अब 40 दिनों से संघर्ष कर रहे थे, वो आप लोगों के साथ अचानक से उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो क्या कारण था उनको कि जो ये छोड़ के जाना पड़ा आप लोगों के बीच? ऐसा कश्मीर सिंह हमारे पड़ोस जनपद में संबल से रहता हूँ, रामपुर जनपद के बिलासपुर तहसील के थे, कसियापुरा गाँव के। वो बहुत व्यथित थे। वो लगातार यहाँ लंगर में सेवा कर रहे थे लोगों के बीच में। उनका पोता भी यहाँ था, परिवार सहित थे। वो इस बात से व्यथित थे कि हम कब तक बैठे रहेंगे, हम देश को, हमारी देश की सरकार हमें क्यों नहीं सुन रही है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा, उन्होंने ये लिखा कि भाई हम लोग कब तक बैठे रहेंगे, सरकार क्यों नहीं सुन रही है। और बोले मैं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ कि सरकार तक इस आंदोलन की मेरी आवाज पहुंचे, सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करे। उन्होंने ये भी लिखा था कि मेरी जो बलिदान मैं दे रहा हूँ, अपने मर्जी से बलिदान दे रहा हूँ, वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तो क्या एक संदेश दिया है उन्होंने जो हमारे देश में किसान हैं और हम लोग हैं, उन्होंने ये कहा था कि मैं बलिदान दे रहा हूं और मेरी शहादत बेकार ना जाए। तो हमारी ड्यूटी बढ़ गई है, हमारे नेताओं की हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि एक कश्मीर सिंह, बाबा राम सिंह, 2 युवा बच्चे, अब तक कम से कम 7-8 लोग तो आत्महत्या कर चुके हैं, और करीब 50 से 59 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं।
तो क्या आपको ये लगता है, आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो आत्महत्या वाली जो सिलसिला चल रहा है, जो ये इस पर रोक लगनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये एक रास्ता नहीं है? आपको नहीं, रोक लगनी चाहिए। हमारे माननीय राकेश टिकैत जी ने भी अनुरोध किया, हम समझा रहे हैं आत्महत्या कोई समाधान नहीं है भाई, भगवान उन्हें अपने चरणों में जगह दे, लेकिन उन्होंने आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हमारे नेता तो हमारे बुजुर्गों से भी कह रहे हैं, लेकिन नहीं जा रहे बुजुर्गों को। हमारे जो बुजुर्ग हैं 90 साल के, 100 साल के, स्वतंत्रता सेना 101 साल तक के लोग हैं यहाँ, और हमारे नेता बराबर ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग चले जाओ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम कैसे चले जाएं, हम अपने पीढ़ी को क्या जवाब देंगे, हमारी पीढ़ी आने वाली है, हमारे बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। आज के देखिए, बैठक अजीत में यानी किसानों का साफ कहना है कि मांगे जो है उनको लेकर सड़कों पर हम रहेंगे, और जब तक सरकार बात नहीं मानती है तब तक प्रदर्शन और आंदोलन लगातार यूं ही जारी रहेगा। गजेंद्र के पास एक बार फिर चलेंगे। गजेंद्र, किसान क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि इस समय परेशानी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है, खाने पीने की भी समस्या अब होने लगी है, बारिश हो रही है, ऐसे में किसानों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से कोई नरमी बरती जा रही है क्या? जी बिल्कुल, हम किसानों से ही बात करके इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, ऐसे में आपकी परेशानियां भी बढ़ रही होंगी, तो किस तरीके से आप समाधान कर रहे हैं? जो ठंड ठंड सानू कोई नहीं लगती, ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਆ ਮੀਂਹ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਚੁੱਕੜ ਜਾ ਝਾਂਝ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ वापस। बारिश हो रही है, बारिश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, किस तरीके की परेशानी आ रही है आपको? बहुत परेशानी रही, जो बारिश हो रही है, मोदी सरकार इस गल ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੁੱਢੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਤੋਂ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। किस तरीके की परेशानी का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है? बारिश भी हुई है, ओले भी पड़ गए हैं, सुबह सुबह मोटे कोहरे की चादर भी है, तो ऐसे में जो आपका राशन है उसमें भी अब देखा जा रहा है कि कमी आ रही है, तो ऐसे में कैसे आप पूरा अपना यहाँ पे समाधान निकाल रहे हैं? देखो सर, जो असी बारिश की गल करिए, कल बारिश पई, हमारा रसोई का सारा जो सामान था, आटा कोटा सारा भीग गया, और हमारे गद्दे भी भीग गए, तंबुओं को मतलब हवा भी तेज थी, हमारे सारे मतलब तरपाला भी कुछ पाट गया, तो हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। कल हमारी जो रोटी थी सुबह वाली, जो हमारी रोटी नहीं पकी, चूल्हे में पानी बढ़ गया, ते और बारिश काकड़े भी आए, गड़े भी पड़े, और हमारे ठंड में जो बूढ़े थे वो भी कम रहे थे, हमें उनको जो तरपाला हम बाहर फिरे, सारे उनको सिकाया, फिर धुई लाई, और जी रोटी है सवेरे वाली हमने नहीं खाई, चने खा के पानी पिया सारे किसानों ने। और 12-1 बजे एक अपना दिल्ली वाला साथी आया सेवादार, उनने जो समोसे है चाह कर लेकर आए, ब्रेड उनने मुझे मतलब खवाया, पर शाम वाला खाना खाना, कल खाना हमने नहीं लिया, तो इस ठंड का सामना करना पड़ा बारिश का। पर ऐसे असी मोदी सरकार को कहना है जो कृषि कानून है इसको जल्द तो जल्द वापस लेना चाहिए। जो किसान इस कानूनों को नहीं अच्छा समझते, इनको वापस लेना चाहिए। तो बारिश की वजह से दिक्कत जरूर बिल्कुल आई। गजेंद्र, यानी कि साफ तौर पर इन किसानों को कहना है कि भले ही इन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन सड़कों पर इसी तरीके से डटे रहेंगे, आंदोलन लगातार चलता रहेगा। गजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार ठंड बढ़ रही है, मौसम खराब हो रहा है, कोहरे की मोटे चादर भी है, लेकिन इन सबके बीच किसानों को जो परेशानी हो रही है, इन परेशानियों के बावजूद भी किसान यही कह रहे हैं कि जब तक तीनों कानूनों को वापस लिया नहीं जाएगा वो सड़कों से हटने वाले नहीं है।